नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रीति आपके लिए लाई हूँ अपनी छोटी सी यात्रा की सुखद यादों का खूबसूरत पिटारा। आज मैं अपने जीवन साथी एवं बेटी के साथ प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेने के लिए जा रही हूँ स्वास्तिक रिजॉर्ट एवं सेलखाल विद्यालय। ये रिजॉर्ट पौड़ी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा पौड़ी माल रोड घुड़दौड़ी होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये है मेरे पति डॉक्टर विकास और ये हूँ मैं और मेरी प्यारी सी बेटी प्रगति सेमवाल। बाय बाय। इन हसीन वादियों का आनंद लेते लेते हम खांडियो सेंट से आगे बढ़ चुके हैं। इन नज़ारों को देख के मन में ख्याल आ रहा है कि जब सफ़र इतना खूबसूरत है तो मंजिल कितनी प्यारी होगी। उत्तराखंड की इन वादियों को देखकर मुझे एक लोकगीत याद आ रहा है, तो आप भी सुने इस प्यारे से लोकगीत की चंद लाइनें। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। ऐसे ही लोकगीतों को सुनते सुनते आखिर हम अपनी पहली मंजिल स्वास्तिक रिजॉर्ट पहुंच ही गए। यहाँ पहुँचते ही प्रकृति की सुरम्य अदाओं को देख हमारे चक्षु दिग्भ्रमित हो गए, परंतु भोजन की सौंधी खुशबू जो कि हमारी नासिका में हिलोरे खा रही थी ने हमें भोजन ग्रहण करने को विवश कर दिया। भोजन लेने के उपरांत हम तीनों प्रकृति प्रेमी निकल पड़े प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता के दर्शन को। वाकई बेहद खूबसूरत स्थान है ये हरा भरा जंगल, नीला आसमान, धवल वर्ण में मानो हमारे आलिंगन को आतुर हों। शीतल पवन, पक्षियों की चहचहाहट, भीड़ भरी दुनिया से दूर ये अनुपम शांति, मानो वक्त इस घड़ी में आकर रुक गया हो। मन तो कर रहा है कि इसी स्थान पर घंटों बैठकर प्रकृति की अनुपम छटा की प्रशंसा में पुस्तकें लिखूं, परंतु ये खूबसूरती तो शब्दों की अनुकृति से भी परे है। वाह, मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूँगी। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। इन वादियों का आनंद लेने के बाद हम सेलखाल विद्यालय की ओर रवाना हो गए, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था।
अपनी इस सूक्ष्म यात्रा के प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमें एक मंदिर के दर्शन हुए। वट वृक्ष जहाँ मंदिर के छत्र का कार्य कर रहा था, वहीं इसकी छाया राहगीरों को मंदिर पर रुकने को विवश कर रही थी। हम भी मंदिर के दर्शन कर आगे लगभग 1 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर निकल पड़े। प्रकृति की गोद में स्थित इस मार्ग पर चलते हुए हमारे द्वारा हरी भरी वादियों के कई चलचित्र भी लिए गए। मार्ग की खूबसूरती इतनी अकल्पनीय थी कि 1 किलोमीटर का रास्ता मानो 1 मिनट में ही तय हो गया हो। चलचित्र लेते लेते हम सेलखाल विद्यालय पहुंच ही गए। यहाँ हमारी मुलाकात प्रधानाचार्य श्री रयाल जी से हुई, जिन्होंने विद्यालय में दी जाने वाली निःशुल्क शिक्षा तथा विद्यालय की अद्भुत निर्माण शैली के बारे में हमें बताया। विद्यालय पूर्णतया गढ़वाली शैली पर निर्मित किया गया था। विद्यालय की बाहरी दीवारें जहाँ पत्थर मिट्टी से निर्मित थी, वहीं भीतरी दीवारें पूरी तरह सीमेंट से निर्मित की गई थी। ये मिश्रित निर्माण शैली वाकई अद्भुत थी। विद्यालय की छत से प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, प्रकृति की गोद में बसे विद्यालय की प्रशंसा बयां कर रहा था। यहाँ पर कुछ चलचित्र लेने के उपरांत हम वापस पौड़ी को निकल पड़े। सफ़र की यादों को मन में संजोए हम पौड़ी की ओर बढ़ ही चुके थे, परंतु वापसी के दृश्य भी इतने अद्भुत थे कि मैं इन दृश्यों को संकलित करने से खुद को रोक न सकी। आप भी देखें इन दृश्यों की कुछ झलकियाँ एक प्यारे से गीत के साथ। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। इस प्रकार सुंदर वाद्यों तथा सुमधुर गीतों के साथ हम वापस पौड़ी पहुंच गए और हमारी ये सूक्ष्म यात्रा यहाँ पर पूर्ण हो गई। अंत में आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरी इन यात्रा की इन यादों को देखकर मुझे कृतार्थ किया। जल्द ही आपके सामने लाऊंगी अपनी किसी अन्य यात्रा के खूबसूरत नज़ारे। तब तक बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।